हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग द अपोथेकेरी डायरी सीज़न 2 के बारे में जानेंगे कि क्या होता है। तो कैरावन सीज़न आ जाता है और हमारा जिनसी अपने सर्वेंट से पूछता है कि सारी तैयारियां कैसे चल रही हैं। तो उसका सर्वेंट बताता है कि इस साल बहुत सारी वैरायटीज़ और मर्चेंट्स आने वाले हैं, तो कैरावन 5 दिनों तक तो लगभग चलेगा ही। ये एडवांस पार्टी है बाहरी लोगों के आने के लिए और बड़ी बड़ी प्रिपरेशंस को सीनियर ऑफिसर्स भी हैंडल कर रहे हैं। तो जिनसी बोलता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट आएंगे, तो हमको अपना काम अच्छे से ही करना पड़ेगा। फिर इसके बाद गर्मियाँ आ जाती हैं, तो सभी जेट पवेलियन की मेट्स कपड़े ऑर्गेनाइज कर रही होती हैं सीज़न के हिसाब से। जो ड्रेस पुरानी हो जाती है, पॉपुलर नहीं होती है, उसको लेडी ग्योग्यो के होमलैंड में भेज दिया जाता है रीमेक करके वेस्ट साइड में। मामा उन ड्रेसेस में अपनी दवा डाल देती है ताकि उन कपड़ों में कीड़े ना लगे। फिर इसके बाद लेडी ग्योग्यो की अटेंडेंट बोलती है कि हमारे यहाँ पे अब कोई न्यू अटेंडेंट भी आने वाली है। तो मामा पूछने लग जाती है कि ऐसा क्यों। तो फिर लेडी ग्योग्यो की अटेंडेंट बताती है कि यहाँ पे हमारे पास बहुत कम अटेंडेंस है। बाकी कॉन्सर्ट्स और कॉन्क्यूबाइंस के पास 50 से भी ज़्यादा अटेंडेंस और मेड सर्वेंट्स हैं, पर लेडी ग्योग्यो के पास बहुत ही कम अटेंडेंस है। और इसके साथ साथ लेडी ग्योग्यो हमारी प्रेग्नेंट भी है, तो उनकी देखभाल करने के लिए हमको और लेडीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद लेडी लिनहुआ को दिखाया जाता है, जो लेडी शिन को अपने कैरावन की लिस्ट देती है सामान लाने के लिए। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लेडी शिन को क्लिनिक से एक लेटर आता है और लेडी शिन जब वो लेटर पढ़ती है तो बहुत ही डरावना माहौल हो जाता है। फिर इसके बाद मामो अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है और इसके साथ साथ सोच रही होती है कि कैरावन 5 दिन का होगा, इसमें सिर्फ कॉन्सर्ट्स और उनकी अटेंडेंस ही अटेंड कर सकती हैं। लो रैंक सर्वेंट्स यहाँ पर नहीं जा सकती हैं, पर लास्ट डे उनको भी मौका दिया जाता है जब सारी शॉपिंग हो जाए। बिल्कुल वैसे ही जैसे बड़े भाई बहन अपनी शॉपिंग कर लेते हैं, तो छोटे बच्चों को टाइम मिलता है शॉपिंग कराने का। फिर इसके बाद मामा सोचने लग जाती है कि रियर पैलेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लोग हैं, लेकिन एक भी स्टोर्स नहीं और सिर्फ वो एक क्लिनिक का डॉक्टर। किसी को लगेगा कि अगर कोई बीमारी हुई किसी को तो बीमारी फैल सकती है, पर ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ का हाइजीन मैनेजमेंट बहुत ही स्ट्रिक्ट है। जो पैलेस का सीवेज फ्लो सिस्टम है वो बहुत ही सिस्टमैटिक है और वो कनेक्ट है ग्रेट रिवर से। जो हमारे इम्प्रेस हैं, उन्होंने वेस्टर्न वाटरवेज टेक्निक से इसको संभव किया है। अगर हाइजीन मैनेज की जा सकती है तो फिर बीमारियां भी कम की जा सकती है, पर फिर भी अगर कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो जाए तो उसे उसके परिवार में भेज दिया जाता है। मामा ये सब सोच ही रही होती है कि उसकी दोस्त उससे पूछ लेती है कि कैरावन के लास्ट डे वो फ्री है क्या। तो मामा सोच लेती है कि अपने दोस्त के लिए इतना टाइम बनाना तो चलता है। इसके बाद जिस दिन का सभी लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार होता है, तो कैरावन फेस्टिवल का दिन आ जाता है। सभी कॉन्क्यूबाइंस और कॉन्सर्ट्स अपनी मनपसंदीदा चीज़ें ले लेती है, पर लेडी ग्योग्यो सिर्फ कम ही चीज़ें लेती है जो उनके लिए ज़रूरी होती है। पहले दिन की सभी खरीदारी मेड्स उनकी रखने जा ही रही होती है कि मामा उनकी ड्रेसेस देख लेती है। और मामा को थोड़ा सा अजीब लगता है कि जो ड्रेसेस का पैटर्न होता है वो प्रेग्नेंट लेडी के लिए थोड़ा सा अजीब होता है, क्योंकि वो वेस्ट से थोड़ा सा टाइट होता है। मामा सोचने लग जाती है कि कोई जानबूझ करके तो नहीं लेडी ग्योग्यो को ऐसे कपड़े बेचा है, क्योंकि लेडी ग्योग्यो की प्रेगनेंसी अभी भी सीक्रेट है, क्या पता किसी को पता चल गया हो। फिर मामा को लगता है कि वो शायद ज़्यादा ही ना सोच रही हो और वो फिर लेडी ग्योग्यो से कहती है कि आप दूसरे टाइप के कपड़े खरीदिए जो वेस्ट से थोड़ा सा ढीले हो। लेडी ग्योग्यो समझ जाती है और अपनी अटेंडेंट से बोल देती है कि इस चीज़ पर ध्यान रखा जाए। इसके बाद कैरावन का लास्ट डे आ जाता है और मामा अपने दोस्त के साथ शॉपिंग में निकल जाती है। मामा को भी लेडी ग्योग्यो से पॉकेट मनी मिली होती है, तो वो अपनी फ्रेंड के लिए एक रिबन खरीदती है। उसकी बहुत ज़्यादा दोस्त खुश हो जाती है और कहती है कि अगर तुमको भी कहीं जाना हो तो वो जा सकती है उसके साथ। तो मामा बताती है कि उसको कुछ शॉप्स में जाना है, तो वो फिर उसको वहाँ पर ले जाती है। मामा सोचती है कि यहाँ पर मेडिसिन तो नहीं मिलेगी, पर टी लीव्स और स्पाइसेस ज़रूर होंगे। एक और रीज़न होता है कि मामा लास्ट डे में आती है, वो है कि डिस्काउंट। मामा कुछ चीज़ें ले ही रही होती है और जैस्मिन टी भी लेने जा ही रही होती है कि उसको वो मेन मिल जाती है वहाँ पर जिसने उस बिल्ली को पकड़ा था, और वो भी जैस्मिन टी लेने ही जा रही होती है। तो मामा उससे थोड़ा सा बात करती है। फिर उसके बाद उसकी फ्रेंड भी उस मेट से बात करती है, तो मामा को लगता है ये दोनों एक दूसरे को जानते होंगे। इसके बाद मामा वो सारी जैस्मिन टीज ले लेती है और वो उनको क्लिनिक में इनवाइट कर लेती है। जब वो लोग क्लिनिक में पहुंचते हैं तो उनको मामा यानी बिल्ली मिलती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही होती है उनको। और फिर वो मामा से पूछते हैं कि इसका नाम क्या है, तो मामा बताती है चूहे पकड़ने वाला। तो वो कहते हैं कितना ही अजीब नाम है, तो मामा कहती है इसका नाम मामा तो और अजीब है। इसके बाद डॉक्टर उनको कुछ ट्रीट देते हैं और मामा उनके लिए जैस्मिन टी बनाती है और जैस्मिन टी के बारे में कुछ विशेषताएं भी बताती है। तो फिर मेड पूछती है कि यहाँ
कैरावन यहाँ पर कब तक चलेगा। तो मामा सोचने लग जाती है कि अगर ये काउंसलर लोलन के साथ आई होगी तो इसको भी यहाँ पर लगभग 6 महीने ही हुए होंगे यहाँ आए हुए। फिर इसके बाद डॉक्टर बताता है कि यहाँ पे कैरावन इतने दिनों तक इसलिए चल रहा है क्योंकि कोई विदेशी या तो कोई बाहरी इंसान आ रहा है। तो फिर मामा सोचने लग जाती है कि इस पागल डॉक्टर को इनको ये बताना ज़रूरी था क्या। फिर वो मेड बोलती है कि यहाँ पर नॉर्थ से कोई अजीब सी महक आती है। तो डॉक्टर बताता है कि वाटर वे क्लॉग हो गया होगा। मामा की फ्रेंड पूछती है कि तुम्हारे नॉर्थ साइड में काम करने का एक्सपीरियंस है क्या। तो वो बताती है कि उसको नॉर्थ साइड में थोड़ा सा तो एक्सपीरियंस है और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कीड़े हैं और वो अपनी ड्राइंग्स दिखाती है। तो वो लोग बताते हैं कि तुम्हारी ड्राइंग्स कितनी ज़्यादा अच्छी है। तो वो बताती है कि नॉर्थ साइड बहुत ही ज़्यादा हरी भरी जगह है और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कीड़े हैं, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हैं ड्रॉ करने के लिए। जहाँ इंसेक्ट्स की बात आती है तो मामा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि जहाँ इंसेक्ट्स मतलब वहाँ पे भी मेडिसिन, क्योंकि इंसेक्ट्स से भी हम मेडिसिन बना सकते हैं। और फिर वो उस मेड से मामा बात करने लग जाती है इंसेक्ट्स के बारे में। फिर यहाँ से ये सीन खत्म हो जाता है। अब कैरावन खत्म हो जाता है तो वहाँ पे फ्रेग्रेंस ऑयल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं जिनकी स्मेल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है। मामा अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पर कपड़े धुलने की जगह में होती है, तभी एक मेड उस पर कपड़े गिरा देती है। मामा जब उन कपड़ों को सूंघती है तो उसे रोज की महक आती है। इससे फिर मामा को याद आता है कि ये महक तो प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए अच्छी नहीं है। फिर मामा को थोड़ा सा अजीब लगता है और फिर वो वहाँ के सारे कपड़ों को धीरे धीरे करके सूंघने लग जाती है और फिर सारी चीज़ें मामा के दिमाग में जुड़ने लग जाती है। और फिर उसको याद आता है कि इन सब ट्रेडिंग थिंग्स में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है क्रिस्टल पवेलियन में। तो वो फिर वहाँ पर जाती है और सभी मेड्स और सर्वेंट्स के कपड़े सूंघती है, यहाँ तक कि वहाँ की लेडी के भी कपड़े सूंघती है जिनको बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगता है। और वो मामा की शिकायत कर देती है जेट पवेलियन में और जिनसी भी आ जाता है मामा की इस चीज़ को जानने के लिए कि ऐसा उसने क्यों किया। तो मामा बताती है कि उसके पास बहुत ही सॉलिड रीज़न है और वो फिर सारे इंग्रेडिएंट्स के नाम लिख देती है और जिनसी से कहती है इनको पढ़ने के लिए। फिर जब जिनसी बोलता है कि इसमें क्या खराबी है तो इसके बाद मामा उन चीज़ों को भी दिखाती है जो कि उसने कैरावन में खरीदी थी। फिर इसके बाद वो समराइज करती है इन सब चीज़ों को। वो बताती है कि ये सब जो चीज़ें हैं वो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। अगर ये ज़्यादा अमाउंट में ली जाए तो मिसकैरेज का भी हाल हो सकता है और यूट्रस को इम्बैलेंस कर सकता है। मामा सोचती है उसे पहले ही ये सब चीज़ें जान जानी चाहिए थी। एज ए औषधि विशेषज्ञ उसे बुरा लगता है। तो फिर वो जिनसी से कहती है इन सब चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। फिर जिनसी बताता है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मर्चेंट्स आए थे और हम एक एक इंग्रेडिएंट्स को हर किसी से इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते हैं। फिर इसके बाद मामा कहती है कि आपको ये सब चीज़ें कुछ जानी पहचानी सी नहीं लग रही है क्या, जिसका साइड इफेक्ट इतना ना जाना जाता हो। ये प्रिंसेस लिंगली और लेडी लीहुआ के बच्चे की मौत जैसा ही है जिसकी भनक किसी को भी नहीं लगी थी। लेडी क्योंकि बोलती है वो प्री पाउडर वाला कांड। मामा हाँ कहती है और जिनसी बोलता है कि इसका मतलब ये कि पैलेस में कोई जानबूझ के पॉइजन लाया है। मामा कहती है हमको ये नहीं समझना चाहिए, मैंने आपको वही बताया जो आइटम्स कैरावन में अवेलेबल थे, ये सब पोटेंशियली पॉइजन के रूप में यूज़ किए जा सकते हैं। मामा और जिनसी से कहती है कि बाकी कॉन्सर्ट्स को भी सजेस्ट कर दे और लेडी क्यों को भी अपने पवेलियन से पोटेंशियली ऑयल्स परफ्यूम्स को हटाने को कहती है। मामा सोचने लग जाती है कि पैलेस में अभी बहुत ही ज़्यादा मिस्ट्रीज को सॉल्व करना बाकी है, यानी सुएरे कहाँ है उसको ये भी नहीं पता है। मामा पिछले एक्सीडेंट्स के बारे में सोचने लग जाती है जो कि बहुत ही बड़े बड़े होते हैं, उनमें किसी एक व्यक्ति का हाथ नहीं होता है, उसमें बहुत ही ज़्यादा लोग होंगे। मामा इस चीज़ को अपने क्लिनिक में भी सोच रही होती है कि उसकी कितनी बातें सच है और कितनी बस सिर्फ सोच में ही है। वो अपने लिए जैस्मिन टी बना रही होती है कि जिनसी आ जाता है उसके पास और बोलता है कि ये भी तो एक तरीके का पॉइजन ही है। तो मामा उसको बोलती है कि पॉइजन स्मॉल अमाउंट में लिया हुआ मेडिसिन ही है और मैं कहाँ पर रेंट हूँ, और बोलती है कि आप यहाँ पे किचन में क्यों है। वो जिनसी के सर्वेंट के बारे में पूछती है तो जिनसी बताता है कि उसका सर्वेंट मैसेज डिलीवर करने के लिए गया है और मामा उसे टी सर्व करने के लिए कहता है। जब मामा पूछती है कि जिनसी को कौन सी टी चाहिए तो जिनसी बोलता है कि वही जो वो पी रही है। तो मामा बोलती है कि वो सिर्फ लास्ट कप था और अगर मैं आपको इससे चाय बनाऊंगी तो वो चाय तो होगी पर वो यूज लीव्स की बनी होगी। जिनसी बोलता है कि उसको इस चीज़ से कोई भी दिक्कत नहीं है, पर मामा सोचने लग जाती है कि मैं इनको ये टी नहीं सर्व कर सकती हूँ और फिर दूसरी टी मामा बनाने के लिए चली जाती है। उसी दौरान जिनसी मामा से जैस्मिन टी की खासियत पूछता है तो मामा बताती है कि ये दिमाग को शांत कर सकता है, अच्छी नींद इससे आती है और इसकी एक बेकार चीज़ ये है कि इसको प्रेग्नेंट वुमेन नहीं पी सकती हैं वरना उनको लेबर टाइम पे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी। मामा और जिनसी को व्हाइट टी सर्व करती है तो जिनसी बोलने लग जाता है कि मुझको यूज लीव्स की भी टी चलेगी। तो मामा बताती है कि जैस्मिन टी की एक और खासियत है जो कि मेल्स के लिए है। जैस्मिन टी मेल्स को इनफर्टाइल बना देती है।
तो जिनशी बहुत ही ज़्यादा डरावना मुंह बना लेता है और मामा डर जाती है कि अरे उसने ये क्या कह दिया। फिर मामा इस चीज़ को टालने के लिए चली जाती है जिनशी की स्नैक्स ले आने को। इसके बाद जिनशी वहाँ से चला जाता है ये बता करके कि इस टी में कुछ खास अच्छा स्वाद नहीं है। हाँ, वो मामा की जैस्मिन टी को पी लेता है। फिर इसके बाद कहानी के अंत में बताया जाता है कि जिनशी अपने सर्वेंट से पूछता है कि उसका मैसेज डिलीवर हो गया कि नहीं, जो कि हो जाता है। और इसके साथ साथ उसका सर्वेंट उसको ये भी बताता है कि मिड रैंक लेडी जिन गुजर चुकी हैं और इसमें शायद पॉइजन का हाथ हो सकता है। जिनशी सोचने लग जाता है कि अब ये कौन सी हमारे पास बला आ गई है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो फिर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।